मैं डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं एक नया प्लेटफॉर्म जिसका नाम होगा साधो मन साधो नाम से प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसका उद्देश्य होगा मानव मन की समस्याओं, जटिलताओं और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा। मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी और अध्यापक रहा हूं। अपने कार्यकाल के दौरान अनेक जरूरतमंद लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग का कार्य करता रहा हूं। कई बार उसके अच्छे परिणाम, उत्साहवर्धक परिणाम भी आए हैं। तो मुझे लगा कि अपने अनुभवों को, अपनी जानकारी के माध्यम से आप लोगों तक कुछ बातें पहुंचाऊं जो हो सकता है कि किसी के फायदे में आ सके। मूलतः इस प्लेटफॉर्म पर मैं चर्चा करूंगा अपने मन को साधने की या अपने मन को संभालने की। दरअसल हम सभी ये जानते हैं कि हमारा पूरा दैनिक जीवनचर्या तन मन धन 3 पर आधारित है। हमें ये एहसास हुआ है कि हमें इन सभी का ध्यान रखना है। अभी की स्थिति ये है कि हम लोग अपने तन और धन की ज्यादा देखभाल कर रहे हैं और मन को अपेक्षाकृत उतना महत्व नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए। शरीर को सुंदर बनाने के बड़े उपक्रम हो रहे हैं। शरीर को स्वस्थ बलशाली बनाने के हम उपक्रम कर रहे हैं। शारीरिक इम्यूनिटी बनाने की अनेक प्रकार की युगत अपना रहे हैं। इसी प्रकार धन कमाने के हम ढेर सारे उपाय कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि तन और धन, इन दोनों से हमारी दिनचर्या, हमारा दैनिक जीवन खुशहाल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम तन को और धन को साधने की हर कोशिश कर रहे हैं, किंतु अपने मन को साधने में अभी हम उतनी रुचि नहीं ले रहे हैं जितनी जरूरी है। जबकि हकीकत ये है कि अगर मन न सधा हो तो तन और धन दोनों प्रचुर मात्रा में ही क्यों न हो, आदमी का जीवन खुशहाल नहीं हो पाता है। कल्पना करिए कि कोई बहुत बलशाली व्यक्ति है, लेकिन अगर वो मन से कमजोर है तो क्या वह किसी अपने उपक्रम में सफल हो सकता है? हो सकता है किसी सकिया पहलवान से भी हार जाए। किसी के पास बहुत धन हो और वो अपने मन में अवसादग्रस्त हो, चिंतित हो, तो वो धन का सुख ले सकेगा? कहने का मतलब ये है कि अगर हमें जीवन में सुख चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो अपने तन को सुरक्षित करना, धन कमाना दोनों जरूरी है, लेकिन उसके साथ अपने मन को भी मजबूत करना, मन को भी हर तरीके से सशक्त करना आवश्यक है। यानी मन को हमें साधना होगा। जैसे हम शारीरिक इम्यूनिटी की बात करते हैं, वैसे ही अब हमें मानसिक इम्यूनिटी की भी बात सोचनी चाहिए और उसके लिए जो भी संभव हो वो किया जाए। इस प्लेटफॉर्म पर इसी कारण हम मन के विविध पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। चाहे मानसिक समस्याएं हों, चाहे मन से जुड़ी और बातें हों, हम उसकी इस उद्देश्य से चर्चा करेंगे, इस विश्वास से चर्चा करेंगे कि इसे जब लोग जानेंगे तो अपनी मानसिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार के तरीके अपना सकते हैं। अक्सर जिज्ञासा होती है कि मन है क्या। हम सभी जानते हैं कि ढेर सारे विषय ऐसे होते हैं जिनको हम सभी समझते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा बताना वो आसान नहीं होता। मन भी एक ऐसा ही विषय है। हम सभी मन के विषय में समझते हैं, लेकिन मन की कोई परिभाषा गढ़ना मुश्किल है। हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में
मन के संबंध में बहुत सारी गूढ़ दार्शनिक और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उनमें भी परिभाषा उतनी नहीं है जितना मन को साधने की, मन को संवारने की जुगत की चर्चा की गई। साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, मनोविज्ञान शब्द में मन जुड़ा है, फिर भी सच जिस प्रकार से पाश्चात्य देशों के लोगों ने मनोविज्ञान का प्रारंभ और विकास किया, उसमें उसे मन का विज्ञान माना ही नहीं गया। पाश्चात्य विद्वानों का यह मानना था कि मन एक ऐसी अवधारणा है जिसे हम देख नहीं सकते, जिसका हम नियंत्रण नहीं कर सकते, जिसे हम चाहें कि माप लें या तौल लें वो नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रहना है तो मन को मनोविज्ञान के विषय क्षेत्र से खारिज किया जाना चाहिए। अर्थात मनोविज्ञान को विज्ञान कहलाने की हठ में उन लोगों ने मनोविज्ञान से मन को ही खारिज कर दिया। वो मूलतः व्यवहार का अध्ययन करते थे, लेकिन व्यवहार निश्चित रूप से मन से ही संबंधित है। यही कारण है कि जब भारत में मनोविज्ञान का स्वतंत्र विकास हुआ तो भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने पश्चिमी देशों के मनोवैज्ञानिकों के उन विचारों को नकार दिया और कहा कि भारतीय लोगों की साइकी को हम अमेरिकन लोगों की साइकी के आधार पर ठीक से नहीं समझ सकते, क्योंकि भारतीय लोगों की साइकी मूलतः धर्म, दर्शन, संस्कार प्रधान होती है। वह भौतिक कारकों से सीमित रूप से नियंत्रित होती है और अभौतिक कारकों से, जिसमें धर्म है, दर्शन है, संस्कार है, चित्त है, मन है, वृत्ति है, ये सारी चीजें हैं, उनसे उनका व्यवहार ज्यादा प्रभावित होता है। इसलिए अगर भारतीय लोगों की साइकी को, मानस को समझना है, उनके व्यवहार को समझना है, तो हम मन को अलग नहीं कर सकते। यही कारण है कि अब इसके महात्म की चर्चा मनोविज्ञान के अंतर्गत भी होने लगी है। एक उदाहरण के रूप में इसे स्पष्ट रूप से समझा भी जा सकता है। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन ने अपने सामने अपने परिजनों को ही विपक्षी खेमे में देखा तो वो मोहग्रस्त हुए, और जब मोहग्रस्त हुए तो उन्होंने धनुष अपना रख दिया और लड़ने से इनकार कर दिया। अब सोचने की बात है, क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गए। मोह मन की बात है, मन की किसी घटना के कारण उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। इसके बाद हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या संदेश दिए, और उस संदेश का प्रभाव ये हुआ कि जो अर्जुन मोह से ग्रसित हो गए थे वो अब क्रमशः मोह से मुक्त हो गए, और जब मोह से मुक्त हो गए तो उन्होंने सफल युद्ध का संचालन किया। यानी मोहग्रस्त होने पर उन्होंने इनकार किया, मोह मुक्त होने पर उन्होंने युद्ध किया। यानी उनका पूरा व्यवहार उनके मन के अंदर उत्पन्न मोह और उसके निर्मूलन पर आधारित था। इससे आप कह सकते हैं कि व्यवहार केवल भौतिक कारकों से ही नहीं है, बल्कि मन की विशेषताओं से भी गवर्न होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम मन के बारे में चर्चा करें और मन को ठीक से समझें। आम लोग भी ये बात जानते हैं और कहते हैं कि मन अस्थिर है, चलायमान है, शांत नहीं रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। मन के अंदर अनेक प्रकार के संवेग, अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार के मोह सब सम्मिलित होते हैं। मन ही उनका आवास होता है, इन सभी भावनाओं का आवास होता है। ये जो आम लोग जानते हैं, इसकी कोई शिक्षा किसी क्लास में या किसी अध्याय में नहीं हुई है। हम सभी अपने अनुभवों से ये बात मन के संबंध में जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें ये आवश्यक लग रहा है कि मन को साधने की कोशिश की जानी चाहिए, तो इसके लिए योग है, मेडिटेशन है, इसके अनेक उपाय बताए जाते रहे हैं। लोग इनके उपाय से मन को मजबूत करते रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के अंदर मैं प्रयास करूंगा कि मन में निहित भावों, संवेगों, संवेदनाओं
इच्छाओं की उत्पत्ति इत्यादि के विषय में चर्चा करूं, ताकि इसके बारे में लोग इसे समझ सकें, और अगर लोग इसे समझेंगे तो स्वतः ही इसको साधने के प्रयास में क्रमिक रूप से सफल हो सकते हैं या प्रयास कर सकते हैं। मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि बहुत सारी चीजें अगर हमारे मन में आ जाएं, हमारी जानकारी में आ जाएं, तो अपने आप वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। यहाँ तक कि मानसिक रोगों को दूर करने के जो मनोचिकित्सक प्रयास भी करते हैं, वो प्रयास भी कई बार ऐसे रूपों में होते हैं जिसमें रोग के कारणों को ही रोगी को बताया जाता है, और माना जाता है और देखा भी गया है, ये ऐसा होता भी है कि रोगी अगर अपने रोग के कारणों को जान जाता है तो क्रमशः वह धीरे धीरे करके रोग से मुक्त होने लगता है। तो हम मन के बारे में, मन में निहित विभिन्न प्रकार के भावों इत्यादि के बारे में जितना अधिक अवगत होंगे, उतना ही हम अपने मन को साधने में सफल होंगे। इसी कामना के साथ, इसी भाव के साथ मैं अपना यह प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों को फायदा मिलेगा। मैं इसी के साथ आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर ये प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब तो करिए ही करिए। कमेंट में कुछ ऐसे बिंदु भी आप बताइए जो आपको लगता है कि जिस पर इस प्लेटफॉर्म में चर्चा किया जाए वो और भी उपयोगी होगा। आपके कमेंट में जो इस प्रकार के विचार होंगे, हम उनका स्वागत करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करें। अभी आज केवल प्रारंभिक अपने उद्देश्य का, अपने इस प्लेटफॉर्म का, और मैंने अपना परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे जो भी मीटिंग होंगी उसमें एक एक करके एक एक विषय उठाए जाएंगे और उन विषय के संबंध में विस्तार से हम चर्चा करेंगे और उसे समझने समझाने की कोशिश करेंगे। आज का ये वीडियो केवल परिचय के लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे पूरा समर्थन देंगे। आपके समर्थन के लिए मैं आपको व्यक्तिगत रूप से आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।